नमस्कार दोस्तों, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा घटना जो काफ़ी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वायरल काफ़ी हो रहा है। यह घटना है दोस्तों चित्रकूट की। जी हाँ, 22 जुलाई 2026 के दोपहर लगभग 3 बज रहे थे। एक जगह ऐसा है जो देवांगना पड़ता है, जो चित्रकूट में यहाँ एक घने जंगल पहाड़ी होती है। पहाड़ी पर लगभग 17 साल का एक लड़का होता है और उसी के साथ 20 साल की एक लड़की भी वहीं पर बैठी हुई थी। दोनों पहाड़ी पर बैठे हुए थे, एक दूसरे के फोटो खींच रहे थे, एक दूसरों के रील बना रहे थे, कभी गानों पर तो कभी लिपसिंग कर रहे थे, कभी एक्टिंग कर रहे थे। एक दूसरे के साथ वह बहुत ही शानदार वक्त बिता रहे थे और वह नहीं जानते थे कि उनके साथ होने वाला क्या है। अचानक ही वहाँ पर 3 व्यक्ति आते हैं और जैसे 3 व्यक्ति आते हैं, उन्होंने उस लड़की और लड़के को डांटते हुए पूछता है कि बिना परमिशन के यहाँ पर तुम लोग क्यों बैठे हो, तुम्हारा नाम क्या है। फिर लड़की से भी पूछते हैं, लड़का से भी पूछते हैं। उसके पास जाते हैं और पास जाने के बाद उन्हें डांटने लगते हैं कि हम लोग वन विभाग से हैं, तुम्हें पता नहीं है, बिना परमिशन के यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। जैसे ही उस लड़के ने यह कहा कि मैं साहब यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी जो दोस्त है उसको ले जाने की बात जब करता है, तुरंत ही उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। जब थप्पड़ पड़ता है तो अपने गाल को पकड़ के वहाँ आराम से खड़ा हो जाता है और उससे कहा जाता है कि कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो सही नहीं होगा। उस लड़के को पकड़ा जाता है, खींच के दूसरी जगह लेके जाया जाता है, उसके हाथ और पैर बांधकर उसे डाल दिया जाता है और जैसे ही लड़के ने विरोध करने की कोशिश की तो उसको फिर बेल्टों से पीटा जाता है। लड़का रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। इसी बीच में उस लड़की ने भी रोकने की कोशिश की। तुरंत ही वो लड़की के पास जाते हैं। तीनों लड़के लड़की से कहते हैं कि जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की और चिल्लाने की भी कोशिश की तो तुम्हें पहाड़ी से धक्का दे दिया जाएगा। ना केवल तुम्हें धक्का दिया जाएगा बल्कि इस लड़के को भी धक्का दे दिया जाएगा। जो भी कुछ होगा तुम इसके जिम्मेदार हो। बस लड़की इतना डर जाती है, सहम जाती है, वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तीनों के सामने वह पैर भी पकड़ती है, भैया हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। वो काफ़ी रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट का कोई भी असर उन तीनों लड़कों पे नहीं पड़ता। इसके बाद जो लड़का, दरअसल वो प्रेमी होता है, लड़की जो होती है वो प्रेमिका होती है, उस प्रेमी के सामने ही उस लड़की के तन से एक एक कपड़ों को जुदा कर जाना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद वो लड़का रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए काफ़ी अपील भी करता है, लेकिन उनके जो तीनों लड़के होते हैं कानों पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन यह सोचकर वो लोग गए थे जैसे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जिस तरह का जाल बनाया, पुलिस ने जिस तरह की मेहनत की, उन तीनों दरिंदों को पकड़ा। पकड़ने के बाद जब घटनाक्रम अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चला तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो किस तरह की दरिंदे हो सकते हैं। दोस्तों, यह घटना जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की, दरअसल चित्रकूट में ही एक रामघाट थाना क्षेत्र लगता है। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जो कक्षा 9 में पढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के सतना एक जिला लगता है, वहीं का नया गांव थाना क्षेत्र है। नया गांव थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की होती है जो कक्षा 10 की छात्रा होती है। लड़का 9वीं में पढ़ रहा है, लड़की 10वीं में पढ़ रही है और दोनों के ही इंस्टाग्राम पर आईडी बनी होती है। और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे से कब जान पहचान हो जाती है, कब वो एक दूसरे की रील सामने पर जाती है, पता नहीं चलता। वो एक दूसरे की रील लाइक करते हैं, कभी कमेंट करते हैं और कभी कमेंट करते करते तभी दोस्ती और थोड़ी गहरी होती चली जाती है। दोस्तों, दोस्ती इतनी गहरी होती चली जाती है कि 2 साल हो जाते हैं, लेकिन हालांकि मुलाकात इनकी नहीं होती। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने 10वीं की परीक्षा पास कर लेती है और जो लड़का होता है वो 9वें से 10वीं क्लास में चला जाता है, तो लड़की तो राजस्थान के कोटा में चली जाती है नीट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट की तैयारी करनी है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें नीट की तैयारी कराने के लिए मैं खुद कोटा जाऊंगा। पिताजी भी बेटी के साथ ही वहीं पर रह रहे थे। इधर जो लड़का होता है, लड़के ने 11वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया था। दोनों की बातचीत का सिलसिला जो है लगातार चला जा रहा था।
आराम से बातचीत करते हैं। लड़की की ख्वाहिश थी, क्योंकि जो लड़का जिस इलाके में रहता है वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर वन है, वहाँ पर पहाड़ी है। तो लड़की की ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे इलाके में आऊँगी, मुझे भी तुम्हारे जैसे रील बनानी है, तुम्हारे जैसे फ़ोटो खींचते हो उस इलाके के, मुझे भी वैसे ही फ़ोटो खींचने हैं। और यह तारीख आती है 22 जुलाई 2026, दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। जो लड़की होती है अपने परिवार से बोलकर आती है कि मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ और शाम तक वापस लौटकर आ जाऊँगी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। लड़की राजस्थान के कोटा से छुट्टी लेकर अपने घर परिवार वालों के पास आई थी और सोचा कि दोस्त से भी मुलाकात कर लेते हैं। जैसे 1 बजे के आसपास चित्रकूट के रामघाट क्षेत्र में पहुंचती है, वहां पर जो उसका दोस्त होता है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है, लड़की की उम्र लगभग 20 साल के आसपास होते हैं। लड़के ने बाइक उठाई। बाइक उठाने के बाद सीधा एयरपोर्ट के जो पीछे एक इलाका है, एक जगह है देवांगना घाटी, बहुत सुंदर सुंदर एक तरह से वन है। तो वहाँ का अलग ही एक खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, जो होता है लड़का 17 साल का अपनी प्रेमिका को लेकर सीधा उसी जगह पहुँच जाता है, देवांगना की घाटी में। वहाँ जाने के बाद वो बाइक को दूर खड़ी कर देता है। बाइक को दूर खड़ी करने के बाद सीधा पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ी पर जाने के बाद एक दूसरे का फोटो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, क्योंकि 2 साल पुरानी जो दोस्ती थी इंस्टाग्राम पे इनकी मुलाकात हुई थी और पहली बार यह एक दूसरे से मिल रहे थे। और जब मिल रहे थे तो बेइंतहा खुश थे। लेकिन इसी बीच में एक और बाइक आती है और एक बाइक जो आती है उस बाइक पर 3 लोग बैठे होते हैं और तीनों के तीनों की नज़र पहाड़ी पर बैठे हुए उस लड़के और लड़की की तरफ पड़ जाती है। और जैसे ही उस लड़के लड़की को देखते हैं उसके बाद वो अपनी बाइक को अलग कहीं दूर जा खड़ा करता है और पैदल पैदल उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं उन्होंने उस लड़के और लड़की को डांटना शुरू कर दिया। न केवल डांटा और डांटते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ के इस वन के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारी बिना परमिशन के तुम यहाँ कैसे बैठे हुए हो। लड़का और लड़की जैसे ही यहाँ जाने लगे, क्योंकि वो बालक थे, उनको समझ नहीं थी कि ऐसा भी कुछ कोई नियम कानून होता है, इसलिए वो दोनों डर चुके थे। लड़का जब यहाँ से जाने लगता है तो लड़के को बेवजह पीटा जाना शुरू कर दिया जाता है। लड़के को बार बार पीटा जा रहा था। पीटते उसे एक जगह खड़ा करके और उसके हाथ पैर दोनों बांधकर उसे बिठा दिए जाते हैं और उसकी मतलब एक तरह से निगरानी में एक लड़का वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यानी कि जो 3 थे, 3 में से एक लड़का वहाँ पे खड़ा हो जाता है और जो 2 होते हैं वो लड़की के पास पहुँच जाते हैं। लड़की के पास जाने के बाद उससे वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। लड़की ने विरोध करने की कोशिश की और जैसे ही लड़की विरोध कर रही थी तुरंत ही उसे धमकी दी जाती है कि यहीं से धक्का दे दिया जाएगा और धक्का दे दिया जाएगा तो फिर तुम बचोगे नहीं। न केवल तुम बल्कि जो तुम्हारा ये प्रेमी है उसको भी जो है मार दिया जाएगा। जब इस तरह की बात कही जाती है तो लड़की काफ़ी रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है। उधर जो लड़का है वो भी रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन उन तीनों के कानों पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता है। तीनों ने बारी बारी से उसके साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। लड़की रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है। उसके बाद वो अपना काम करके लगभग 4:45 पर यहाँ से बड़े आराम से तसल्ली से निकल जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें यह धमकाते हुए गए थे कि इस बात का किसी से जिक्र मत करना। अगर जिक्र करने की कोशिश की और फिर कभी भविष्य में मुलाकात हुई तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हें इस बात की तुम सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ से जो लड़का है वो बंधा हुआ है, उसके हाथ और पैर लड़के ने कोशिश करके किसी तरकीब से वो अपने हाथ पैरों से बंधन मुक्त करता है और जो लड़की थी वो बेसुध हालत में बिना कपड़ों के आराम से वहाँ पड़ी हुई थी और सिसक रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग पर जिस बात का बहुत बुरा असर पड़ा था, तीनों ने जो उसके साथ जो गंदा घिनौना किया था, उसके बाद लड़का बंधन मुक्त होता है। बंधन मुक्त होने के बाद लड़की के पास पहुंचता है, उसको कपड़े पहनाता है। कपड़े पहनाने के बाद अब यहाँ से सबसे पहले उसने जो अपना मोबाइल निकालने के बाद 112 नंबर पर जब पुलिस को फ़ोन किया
तो नंबर लग ही नहीं रहा। नंबर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि पहाड़ी पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, और जो नेटवर्क नहीं आया तब उसने उस लड़की को किसी तरकीब से नीचे लेके जाता है, और जब नीचे लेके जाता है तब उसने 112 नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया, और जैसे घटनाक्रम के बारे में बताया वह एरिया बताया कि चित्रकूट में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पीछे वाला जो एरिया है, हम लोग वहाँ पर हैं, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पीआरवी वहाँ पर पहुँच जाती है। पहिलपुरवा जो थाना क्षेत्र के एरिया में लगने वाला है, तो वहाँ के एसओ भी मौके पर पहुंच जाते हैं। लड़का और लड़की को तत्काल ही यहां से सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उनका उपचार के लिए भर्ती करा दिया जाता है। इधर तो उनका उपचार शुरू हो जाता है, इधर पूरे पुलिस महकमे में एकदम से हड़कंप मच जाता है, और जैसे ही हड़कंप मचता है तो एसपी साहब भी मौके पर पहुंच जाते हैं। एसपी सिटी सीओ सिटी पहुंच जाते हैं, और देखते ही देखते जैसे जैसे खबर यह लगातार फैल रही थी, उसके बाद फिर डीआईजी हो या एडीजी हो वो भी पहुंचने लगते हैं, पत्रकार पहुंच जाते हैं। अब इस घटनाक्रम की जो खबर थी वो अखबारों में प्रकाशित हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है। लड़की ने जो भी बताया था उसकी बताने के आधार पर, उसकी लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इन्हें पकड़ा कैसे जाएगा कि 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, किसी ने उन्हें देखा भी नहीं था। इसके बाद 5 टीमें बनाई जाती है, जिसमें एसओजी सर्विलांस करवी थाने की पुलिस होती है, बहिलपुर पूर्वा थाना की पुलिस होती है, सीओ होते हैं, और लगभग इन 5 टीमों के अंदर 80 पुलिस वाले होते हैं। और 80 पुलिस वालों को यही उम्मीद दी जाती है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली स्थिति होती है। कुछ भी करना है, लेकिन उन्हें आरोपियों को, दरिंदों को ढूंढ के हर हाल में लेके ही आना है। अब पुलिस वालों की जब टीम चारों तरफ लग जाती है, अपना काम करना शुरू कर देती है, जो 3 किलोमीटर के बाहर के एरिया में लगभग 374 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। साथ ही सर्विलांस की जो टीम होती है उस इलाके में 6000 मोबाइल फ़ोन थे जो कि चालू हालत में थे। उन नंबरों को उन्होंने घाटना शुरू कर दिया। यानी कि कौन से संदिग्ध लोग हैं, तो संदिग्ध लोगों में संख्या जो आती है लगभग 58 लोगों के आसपास के संदिग्ध पाए जाते हैं। हर एक से बारी बारी से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जब लगातार पड़ताल की जाती है, जब लड़की को थोड़ा होश आती है, उससे बातचीत करने की स्थिति में वह जब आती है, लड़का जब बातचीत करने की स्थिति में आता है, क्योंकि लड़का 17 साल का है, लड़की 20 साल की है, दोनों ही स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार पुलिस ने और जो टीम होती है उसने बच्चों को अपने सीने से लगाया। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। जैसे ही उन बच्चों का भरोसा जीतता, उसके बाद वो पूरा कहानी बताते हैं। उनसे पूछा जाता है कि वो 3 कितनी उम्र के दिखाई देते थे, तो उनके वो हुलिया बताते हैं, उनकी कद काठी बताते हैं, उनके बाल बताते हैं, चेहरे का जो मोहरा बताते हैं, उनकी बातचीत करने का स्टाइल बताते हैं। तब उनके बताने पर ही स्केच तैयार भी होना शुरू हो जाता है। इसी बीच में पुलिस वालों ने गांव-गांव जाकर जितने भी आसपास के जितने भी गांव थे, गांव-गांव जाते हैं, और गांव-गांव जाने के बाद 3 जनों के बारे में पूछ रहे थे कि 3 जने हैं, कुछ ऐसा हुलिया है, उनकी ऐसे पहचान है, इस तरह की बाइक, इस तरह के रहन सहन। जब इस तरह की बताया जाता है तो पुलिस भी अपना काम शुरू कर देती है, ग्रामीण भी मदद करने लग जाते हैं। अब वे संख्या 80 पुलिस वालों की नहीं थी, बल्कि अब इसमें सैकड़ों की संख्या में शामिल हो जाते हैं। पुलिस ने पहले इन पर 25,000 का इनाम घोषित किया, इसके बाद की संख्या बढ़ाकर लगभग 50,000 के इनाम की घोषणा कर दी जाती है, और एक जगह सीसीटीवी कैमरे में 3 जने एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद पुलिस को कुछ राहत मिलती है। पुलिस ने उस फोटो को निकालने के बाद उसको वायरल कर दिया, क्योंकि लड़का और लड़की ने कहा यही तो तीनों है, इन तीनों ने ही तो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जैसे ही इन तीनों की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है शिवरामपुर थाना है। शिवरामपुर थाना क्षेत्र का एक कल्ला गांव लगता है। यहाँ का रहने वाला होता है जितेंद्र कुमार पटेल उर्फ भोलू, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। उसका एक खास दोस्त होता है जो कि शिवरामपुर
रेपुरवा का गांव का रहने वाला विवेक पटेल जिसका नाम होता है, और कल्ला का ही रहने वाला एक लड़का होता है प्रवीण पटेल। तीनों होते हैं। और पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की है, घेराबंदी करने के बाद जो मेन मुख्य होता है जिसका नाम जितेंद्र कुमार पटेल उर्फ भोलू होता है, वो 25 जुलाई 2026 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास पुलिस की मुठभेड़ में उसके पैर में गोली मार दी जाती है। उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जो उसके बाकी के साथी होते हैं उनको देर रात में हिरासत में ले लिया जाता है, यानी कि अब उनसे फिर पूछताछ की जाती है। दरअसल जो मुख्य आरोपी होते हैं जिसका नाम जितेंद्र होता है, जितेंद्र के घर में 2 भाई होते हैं और 3 बहनें होते हैं। टोटल मिला के ये 5 सदस्य हैं अपने घर में। भाई बहन और इनके माता पिता जो दोनों भाई होते हैं, जितेंद्र और उसका जो भाई होता है, यह बेंगलुरु में रहने के बाद होटल में काम किया करते थे। होटल में जिस तरह का कोई भी काम होता है तो उन्होंने फिर फैसला किया कि क्यों ना अपने गांव की तरफ चलते हैं, वहां पर होटल खोल के आराम से रहेंगे। तो यहाँ आता है रिश्तेदारों की मदद से आखिरकार वो एक होटल या ढाबा टाइप में छोटा सा खोल लेता है और उस पर वो काम करता है। लेकिन उसकी एक आदत है, जैसे ही ढाबे से फ्री होगा उसके बाद वह दोस्तों के साथ घूमने निकल जाएगा, अपनी मौज मस्ती करने के लिए निकल जाएगा। लेकिन करीब 2 साल पुरानी बात है, गांव की एक लड़की होती है जिसका नाम आरती होती है। आरती पटेल जिसका नाम होता है, अभी फिलहाल उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। वो उसे एक दिन प्यार का इजहार कर देता है, कहता है कि आरती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जितेंद्र पटेल ने जब उसे प्यार का इजहार किया, लड़की उसके प्यार के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद दोनों ही शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं और उसको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। फिलहाल उस बालक की जो उम्र है लगभग 5 महीने के आसपास है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रात जैसे ही होती थी वो दोस्तों के साथ वक्त गुजारा करता था। उसका जो पिता होता है अपने बेटे से बार बार कहता है कि बेटा तुम अपने काम में थोड़ी दिलचस्पी लो, मेहनत करो, तुम दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा मत रहो। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ऐसे ही 22 जुलाई 2026 को वो अपने होटल से निकला था लगभग 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए, क्योंकि होटल का जो सामान था रोज़ के रोज़ सामान इकट्ठा करना होता है और सामान इकट्ठा करने के बाद अपने होटल पे बनाना होता है ताकि कोई कस्टमर आएगा उसे खाना खिलाएगा। लेकिन जब यहाँ से सामान की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उसके दोस्त परवीन मिल जाता है और विवेक मिल जाता है। विवेक और परवीन जब निकले हुए जा रहे थे, तीनों बाइक पे बैठे हुए थे। अचानक ही उनकी नज़र पड़ जाती है एक बाइक पर और एक बाइक को देखने के बाद वह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ कोई ना कोई पर ज़रूर होगा, क्योंकि इससे पहले भी शायद उन्होंने इस तरह की कोई घटना का अंजाम दिया हो या उन्होंने देखा हो या सुना हो, लेकिन उनके मन में कुछ गलत ख्याल आ जाता है। और सीधा जब वह उस बाइक के सहारे जब आगे चले जाते हैं तो चलने के बाद एक लड़का लड़की पहाड़ी पर आराम से बैठे हुए मिल जाते हैं। जब बैठे हुए मिल जाते हैं तो खुद को वन का अधिकारी बताते हुए सीधा उनके पास जाते हैं और बारी बारी से उनके साथ तीनों मिलकर गंदा काम करते हैं। लड़का लड़की ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोकने को तैयार नहीं थे और जो वो करते हैं उसके बाद फिर उनकी कहानी पूरी अखबारों में प्रकाशित हो जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें सिर्फ लड़की ही चाहिए थी, चाहे वो कोई भी हो, कुछ मतलब नहीं था। लड़की भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही, लेकिन उनके दिमाग पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो भूल चुका था जो मुख्य आरोपी होता है जितेंद्र, जो उसकी पत्नी है जिसका नाम आरती है, बाकी की ज़िंदगी अकेले ही गुजारेगी। 5 महीने का जो उसका बेटा है वो भी अपने बाप के बारे में, करतूतों के बारे में सुनेगा कि उसका बाप जेल में क्यों है, तो उस बच्चे पर क्या इस बात का असर पड़ेगा। और जो लड़की ने जो नीट की तैयारी कर रही थी, जो डॉक्टर बनना चाहती है, उस लड़की के दिमाग पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। अच्छी खासी पढ़ने में होशियार लड़की होती है, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। उस दोस्त के साथ बैठ के वो अपने आराम से बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज उनके साथ इतना भयानक, इतना बुरा होने वाला है। पुलिस ने उन्हें सबक सिखाने की कोशिश तो की है, उनकी टांगे में एक की गोली भी लगी है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और इस मामले को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने के बाद आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके
कि बुरे काम करने वालों के साथ ऐसे ही बुरा अंजाम होता है। बाकी की ज़िंदगी इन तीनों यारों की सलाखों के पीछे गुजरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम लंबे समय तक ये जेल में ही रहेंगे। दोस्तों, इन घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट में लिखें यह तीनों की सज़ा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।